गाड़ी ने 2 जन को उड़ा दिया। दोस्तों 18 मई की बात है। एक 24 साल का लड़का अनीश और 24 साल की लड़की अश्विनी दोनों अपने दोस्तों के साथ पुणे के एक क्लब में पार्टी करने जा रहे थे। ये दोनों जबलपुर के रहने वाले थे और पुणे में IT डिपार्टमेंट में एक साथ काम करते थे। और जिस क्लब में ये जाते हैं उस क्लब का नाम है बॉलर। और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर वेदांत और उसके दोस्त कोसिया नाम के पब में मिलते हैं। और रात को 10:30 बजे वेदांत और उसके दोस्त इस पब में आए और 1 घंटे में खूब पैसे उड़ाए और शराब पी। उनका बिल आता है 48,000। ध्यान देने वाली बात है कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है और मिनिमम एज ड्रिंकिंग लिमिट से कम। और रात को 12 बजे ये पब उन्हें ड्रिंक सर्व करना बंद कर देते हैं और वेदांत और उसके दोस्त ये पब को छोड़कर बाहर निकलते हैं और दूसरे पब ब्लैक में जाते हैं। और रात को 2 बजे वेदांत अपने दोस्तों के साथ शराब में धुत अपनी गाड़ी पॉश में बैठता है और इस गाड़ी में इनका ड्राइवर भी होता है। और रात को 2:30 बजे अनीश और अश्विनी भी पार्टी करके अपनी बाइक पर निकलते हैं। इनकी बाइक एक कल्याणी एयरपोर्ट से यू टर्न लेती है और दूसरी तरफ से वेदांत की पॉश आती है बहुत स्पीड में और एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें अनीश और अश्विनी के कुछ मिनट में ही इमीडिएटली डेथ हो जाती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार उस गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 200 किलोमीटर पर आवर थी। और इस टकराव के बाद गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है और कुछ सवाल जवाब के बाद पुलिस के हाथों में वेदांत को सौंप दिया जाता है, ये सोचकर कि 2 लोगों की हत्या के जुर्म में इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये लोग सब अनजान थे कि इस केस में आगे क्या क्या होने वाला है। गुस्सा इसलिए आता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, एक मर्डर था। और इस मर्डर के लिए जिम्मेदार कौन है? एक करप्ट शोरूम जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर करी, या पेरेंट्स जिन्होंने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी, या करप्ट पब जिन्होंने एक माइनर को 48,000 का अल्कोहल पीने दिया, या करप्ट पुलिस जो अपराधी को अल्कोहल टेस्ट होने से पहले पिज्जा और बर्गर खिला रही थी, या करप्ट लीगल सिस्टम जो 300 वर्ड का एस्से लिखकर अपराधी को जाने देना चाहते थे। हैरानी की तो ये बात है कि जब ये घटना हुई उसके 1 घंटे बाद MLA सुनील टिंगरे रात को 3 बजे वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। और सोचो, रात को 3 बजे एक MLA अपनी नींद छोड़कर पुलिस स्टेशन जा रहा है एक लड़के के पीछे। क्या कोई भी साधारण लड़के के लिए कोई MLA ऐसा करेगा? असल में बात ये है कि वेदांत अग्रवाल एक बहुत बड़े रईस बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है जो रियल एस्टेट ब्रह्म कॉर्पोरेशन के मालिक हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक और इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है। एक मर्सिडीज गाड़ी आती है और उसके साथ और भी गाड़ियां आती हैं और उस गाड़ी में एक बंदा उतरता है और उसके हाथ में 7 पिज्जा के बॉक्स होते हैं और वो लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। और बाहर खड़े कुछ रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि पुलिस स्टेशन के अंदर तो दावत चल रही थी, पिज्जा खिलाया जा रहा था। ये तो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो इस चीज के विटनेस बने कि कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों को रिश्वत खिलाई जा रही थी। अगर ये रिपोर्टर्स ना होते तो इस चीज को भी पैसों से छिपा दिया जाता। अब बात गाड़ी पर आए तो उसका अलग इशू है और इस पोर्श गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग थी क्योंकि अग्रवाल जी ने 1758 की फीस पे नहीं करी थी। इसीलिए एक्सीडेंट के टाइम पर इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं थी। वेदांत के दादाजी से हमें पता चला कि ये गाड़ी वेदांत के लिए एक बर्थडे गिफ्ट था और FIR पर वापस आए तो एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है वेदांत का पुलिस के द्वारा। और यहाँ बात नोटिस करने वाली है कि कितने बजे ये ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट उस एक्सीडेंट के 8 घंटे बाद करवाया जाता है और आपने कितनी शराब पी रखी है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में 6 से 12 घंटे तक ही रहती है। और ये ब्लड टेस्ट 8 घंटे बाद करवाया गया और आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई होगी, लेकिन नहीं, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। और इसके पीछे कारण है कि हॉस्पिटल में एक और फ्रॉड हुआ। जिस हॉस्पिटल में ये टेस्ट करवाया और जिस डॉक्टर ने ये टेस्ट करा उसने असली ब्लड के सैंपल्स कचरे में फेंक दिए और इसे एक दूसरे ब्लड सैंपल से बदल दिया।
जो कि किसी और का था। अग्रवाल परिवार ने 3 लाख रुपए दिए थे हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को ब्लड सैंपल्स चेंज करने के लिए। इन डॉक्टर्स के नाम है डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हलहोर। इन दोनों को अब अरेस्ट कर लिया गया है। ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। मेरा मानना है कि कानून बार बार उनको माइनर की तरह ट्रीट करेगा, तो इन क्रिमिनल के पेरेंट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 18 साल से पहले बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने देते हैं, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की खराब पेरेंटिंग की वजह से ऐसा काम करते हैं, वो पेरेंट्स जिनकी इंटेंशनल गलतियों की वजह से लोगों की जानें जाती हैं। आप 15 से 17 साल तक के क्रिमिनल्स को सजा नहीं दे सकते, तो उनके पेरेंट्स को तो इतनी सजा दो, क्योंकि वो तो एडल्ट्स थे जिन्होंने अपने बच्चों को ये हरकत करने दी। पुणे का ये केस हमारे पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है। ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा सिस्टम ही बिका हुआ है, क्योंकि अमीर लोगों के लिए सब कुछ ठीक और जायज है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चला सकते हो, और अंडर एज होकर भी आप शराब पी सकते हो, और शराब पीकर आप गाड़ी को भी 200 की स्पीड में चला सकते हो। और क्राइम करने पर आपका एमएलए आपकी मदद करने के लिए आएगा, और डॉक्टर्स आपके ब्लड सैंपल्स चेंज कर देंगे, और कोर्ट आपके क्राइम की सजा में आपको एक एसे लिखने को बोलेगा, और सब माफ कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ है मिडिल क्लास लोग और गरीब और आम आदमी लोग, जो आम आदमी आपके रूल्स फॉलो करेगा, आपके टैक्सेस टाइम पर भरेगा और एक आदर्श नागरिक की तरह रहे, लेकिन उसके घर पर एक दिन बुलडोजर जरूर चलेगा। दुकान का कागज दिखा रहा हूँ, कोई अफसर नहीं आगे आ रहा देखने के लिए। अगर लीगल नहीं है तो फिर छोड़िए, कागज देखने को कोई तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से डोमिनेशन का रोक लग गई है, तो अब फिर भी क्यों छोड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। सिर्फ एक चीज है जो न्याय और अन्याय की चीजों को दूर कर सकती है, जो अमीर और गरीब की चीजों को दूर कर सकती है। एक ऐसी चीज जिसको पैसा देकर खरीदा नहीं जा सकता। ये है हम लोगों की एकता, जनता की आवाज। इस केस में वेदांत के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, और उन डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने ब्लड सैंपल्स बदलने की कोशिश की। इस केस में न्याय मिलने की उम्मीद है कि सोशल मीडिया ने अपनी आवाज उठाई। सड़क पर खून के छाप छोड़ने वाले एक अमीर बाप के लड़के को ये सिस्टम हमारे सबकी आवाज से बचा नहीं पा रहा है, लेकिन अब हमें अपने सिस्टम में एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। सरकार को भी ऐसे खौफनाक कानून लाने की जरूरत है जिससे क्राइम करने वाला क्राइम करने के लिए 1000 बारी सोचे। उन्हें ऐसी सजा सुनाने की जरूरत है जिससे इनोसेंट इंसान को न्याय मिल सके। और लास्ट में मीडिया को और हम जैसी पब्लिक को बार बार इन मुद्दों पर सवाल उठाने की जरूरत है, ताकि कल कोई और वेदांत अग्रवाल पैसों के जोर पर बच ना सके। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को सोशल मीडिया की पावर का पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।